जय जय जगन मंगल गौर पद द्वंद। श्री श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड द्वितीय अध्याय। लिखा तो वृंदावन दास ठाकुर। कलियुग को व्यास कहला, जिनको कलियुग को व्यास कहता है, वेदव्यास कहता है। वेदव्यास कलियुग में वृंदावन दास ठाकुर नाम पे प्रकट हुआ। समस्या होगा। देखो, एक चीज समाज में हमारा जो कुछ करे, सेवा करे, पाठ करे, जो कुछ करे, परंपरा का कृपा नहीं हुआ तो वो सेवा करने से भी सेवा नहीं होगा। ठीक ढंग से हमारा सेवा हो नहीं सकता। इसीलिए हर अध्याय में इस प्रकार विनती किया। हर अध्याय में इस प्रकार विनती किया। वृंदावन दास ठाकुर इस प्रकार विनती क्या बोलते? जय जय जगन मंगल गौर चंद्र। जगन मंगल मतलब जगत का मंगल कराने वाले गौरांग महाप्रभु। सच बात तो यही है, सच बात तो यही है। सारा जगत को उद्धार कराने वाले कलियुग में जहां पे देखो सब छल कपट का जुग। हर जगह पे जाओ, हर एक जगह पे देखो छल कपट चल रहा। सच छुप गया, दुनिया से छुप गया, लेकिन है। चला गया ऐसा बोल नहीं सकता, छुप गया। सच है, ढूंढना पड़ा। तो वही कलियुग में जहां पे लोगों का उद्धार होना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं, ऐसा नहीं। संभव है लेकिन बहुत मुश्किल है। तो इसी युग में भगवान भक्तों का रूप लेकर के क्या नाम लिया? गौर चंद्र। गौरांग मतलब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। गोरे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन? भगवान कृष्ण काला, लेकिन कलियुग में गोरे रूप का राधा रानी का भाव लेकर के, भाव कांति लेकर के आविर्भूत हुई। इसलिए गोरे सभी का नाम गोरे, इसीलिए गौरांग। शरीर को संस्कृत में अंग कहलाता है, तो गौरांग। तो जय जय जगन मंगल गौर चंद्र। जगत का मंगल कराने वाले भगवान जो कुछ करे, ऐसा सोचो कि ये भगवान जो कुछ करे सब मंगल करने के लिए। किसी को धोखा देने के लिए कुछ भी नहीं करते।
सब जगत का मंगल कराने के लिए जगत जो कुछ करे, हमारा कुछ गलत बना, हमारा कोई दिक्कत हो गया तब भी वो मंगल है। भगवान किसी को बुराई नहीं करते। दो दोस्त एक साथ में हुए। दो दोस्त का स्वभाव दो प्रकार, एक का स्वभाव भगवान के ऊपर विश्वास है, एक का स्वभाव नास्तिक, भगवान पर कुछ भी नहीं मानते। दो दोस्त एक साथ में नंगा पैर में चल रहे हैं। कहाँ पे? जंगल पे। जस्ट ऐसा विचार किया, जंगल में दोनों नंगा पैर में चले पैदल। जाते जाते जो दोस्त नास्तिक, उनका इतना टक्कर लगा पत्थर का साथ चलते चलते, अंगुली का नाखून छूट गया, खून निकल रहा। और जो दोस्त भगवान का मैंने भगवान का भक्त, भगवान के लिए सब विश्वास है, जो करे सब के लिए अच्छा ही करे, भगवान जो करे अच्छा करे। वो बताया भगवान जो किया सब अच्छा ही किया। जिनको विश्वास नहीं, जो नास्तिक है, उनका टक्कर, और वही टक्कर से इतना पीड़ा हो रहा, नखून चला गया, इतना चलते चलते इतना तेज से टक्कर लगा तो नखून चला गया, खून निकल रहा है। उसी टाइम आस्तिक दोस्त बोल रहा, भगवान जो करे अच्छा ही करे। तो उनका गुस्सा हो गया, हो तो मजाक कर रहा हमारा साथ। ऐसा धक्का देते देते उनका एक तो कुआं थे, घास ऊपर में घास थे, जंगल में तो नीचे में सूखना कुआं थे। लेकिन डीप अंधकार लाइट जाता है, धक्का देते देते वहीं पे कोई कुआं पे प्लास्टिक वो गिर गया। तो उसके बाद नास्तिक दोस्त बोल रहा, हम देख लेगा तुम्हारा इस कुआं पे भगवान क्या तुम्हारा मंगल देख। इस प्रकार होने के बाद नास्तिक जो दोस्त वो चलने लगे। लेकिन जंगल में एक बार तुम खो गया तो मतलब रास्ता बिगाड़ गया तो तुम फिर से निकालने का रास्ता आसानी से मिलता नहीं, निकालने का रास्ता आसानी से मिलता। हम भी एक बार रशिया जंगल में खो गया। सुबह मेरा अन्य खो गया रशिया मॉस्को शहर में एक जंगल पार्क है,
पार्क में घूमने के लिए गया, जस्ट वॉकिंग करने के लिए गया। उसके बाद जहां पे जा वहां निकलने का मार्ग नहीं मिलता। गरीबार छोटा बड़ा जंगल दिखाई दे रहा, बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा, ये जंगल से निकलने का मार्ग, आधा घंटा हो चुका लेकिन निकलने का मार्ग नहीं मिलता। तो ऐसा हमारा महसूस है। तो क्या हुआ, इस प्रकार वो नास्तिक जो वो निकालने का मार्ग नहीं मिला, वो करते करते अंधारा में देखा, मैंने सूरज अस्त गया, अंधारा हो गया, निकालने का मार्ग नहीं मिला। लेकिन रात को देखा कई लोग जंगल में घूम रहा एक साथ, लगता है कुछ ढूंढ रहा, तो उनका मिल गया। नास्तिक जो दोस्त, उनका मिल गया। मिलने से बाद वो लोग बोलने लगे, हे तो अच्छा, आज हमारा काली माता को इनको चढ़ा देगा, क्योंकि वो लोग डाकू थे। डाकू का स्वभाव ऐसा, विचार ऐसा है, जब चोरी करने के लिए जाए उसके पहले काली माता का अच्छी तरह से पूजा करते हुए और उनके नाम पे गोली चलाने से अच्छा वाला पैसा, सोने, हीरा सब मिल जाएगा। तो उस दिन जंगल में और कोई बगड़ी भी, कोई जानवर नहीं थे। तो क्या करे? तो वो लोग सोचा, आज तो ही है, अकेला है, इनके पीछे कोई नहीं, इनको पकड़ कर चलो बलि चढ़ाए। बलि चढ़ाने के लिए पूरा सब कुछ कर लिया। बड़ी बलि चढ़ाने से पहले देखो, जानवर हो जो भी हो, उनका पानी लेकर नहान स्नान कराना, उसके बाद थोड़ा सा जो रिचुअलिस्टिक है, रिचुअल है जो कर लेता, उसके बाद बलि चढ़ा। बलि चढ़ाने के लिए सब कुछ रेडी। एक्सिक्यूशन क्या बोला हिंदी में, क्या बोला एक्सिक्यूशन, क्या बोला जो बलि काटने के लिए उठाया। अरे बात शब्द है तो जो हमारा बांग्ला में खामान है और इंग्लिश में एक्सिक्यूशन है। हिंदी में क्या होगा? इंग्लिश टीचर, बस बेकार इंग्लिश टीचर। तो सुनिए, जो वो गंडासी कहते हैं, गंडासी कहते हैं। जब खड़ा लेकर के जब करने के लिए गया तो वो एक्सिक्यूशनर देखा जो पैर से खून निकला। देखो, एक चीज है, जो कुछ भगवान को दो, अच्छा चीज देना चाहिए। जो चीज अच्छा नहीं है तुम देने से तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा, जो एक्सिक्यूशन का वंश नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार जब एक्सिक्यूशनर देखा, हमारे कटने वाले देखा, जो उनका शरीर से खून निकला, गला तो लगा दिया, सब कुछ रेडी, जस्ट खाड़ा लगा, बलि चढ़ाया। उसके पहले देखा खून निकल रहा,
उसके बाद उनको वहीं से मैंने उनको छोड़ दिया। क्यों? खून निकल, वो अच्छा नहीं, वो देने से उनका वंश नष्ट होता। उसके बाद उनका दिमाग में आया। हमारा दोस्त बोला था भगवान जो करे सबका अच्छा करेगा, तो बात सच है। उसके बाद वापस आया, जहाँ पे दोस्त जो कुआं में दोस्त को फेंकवा दिया था, वहीं पे ढूंढते उनके हाथ कुआं से दोस्त को उठाया। बोला आज हम आपका बात हम मान लिया। क्यों? आप जो बोला भगवान जो करे सबका अच्छा करेगा, हमारा शिकार है। क्यों? तुम्हारा से क्या हुआ? ये तो बात सही है, लेकिन तुम इतना दिन शिकार नहीं किया, इधर तुम मना नहीं, आज तुम मान लिया। क्यों? बोला ऐसा घटना। ठीक है, ये तो बात सही हमारा लिए ठीक है, लेकिन आज तुमको जहाँ कुआं में छिपा दिया, रात हो, मच्छर हो, मक्खी हो, अंदर में कीड़ा वगैरह तुमको बहुत काटा, ये तुम्हारा क्या मंगल है? भगवान जो करे अच्छा करे, मंगल के लिए करे, तुम्हारे लिए क्या मंगल हुआ? तो वो आस्तिक दोस्त बोल रहा, भैया दोनों एक साथ में चलने से तुमको छोड़कर तो हम भी उल्टा तुमने फेंकवा दिया, यही तो अच्छा था हमारे, ये भी तो भगवान मंगल ही किया। देखो ऐसा विचार होना चाहिए। कुछ दिक्कत में पड़ गया, हम लोग सोच रहा कि ये भगवान हमारे लिए अच्छा कुछ नहीं किया, ये भी अच्छा है, दिक्कत भी अच्छा है, कष्ट भी अच्छा है, सुख भी अच्छा है। जो मिले भगवान के लिए, भगवान सब हमारा लिए अच्छा ही है। इसलिए जय जय जगन मंगल गौर चंद्र, जगत को मंगल करने वाले भगवान। भगवान कलियुग में गौरांग नाम लेते, गौर चंद्र। दान दे हो हृदय तुम्हार पदद्वंद, कौन बोलना? वृंदावन दक्ष बोलना। दान दे हो आपका चरण कमल, हाँ हमारा दिल पर है। ऐसा विचार श्रील कृष्णदास के रजिस्टर पर दिखाया। दूध लगेगा, ऐसा विचार परंपरा का सहारा नहीं होने से भक्ति कभी दिन आगे बढ़ नहीं सकता। परंपरा का सहारा, हम सब कुछ कर लेगा। काल हम बताया, रावण कोशिश कर रहा स्वर्ग में चढ़ने के लिए, सीढ़ी बना के चढ़े स्वर्ग में। सूरज, रात को सूरज देखने के लिए हम लोग जितना लाइट सिटी में है सब लगा के आसमान में फेंकवा दिया, सूरज मिल सकते हैं, लेकिन हमारा बुद्धि से देखेगा असंभव, कभी होने। अवरह पंथा, हाँ आरोह पंथा, दो चीज है। आरोह मतलब हम हमारा ताकत से नहीं देते, अवरह मतलब भगवान का कृपा के लिए दिया जाता है।
तो हमारा जो पहुंच है वो कृपा का होगा, कृपा होगा तब हमारा लक्ष्य में हम लोग पहुंच सकते हैं। भगवान का कृपा करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेवा करना पड़ेगा। कृपा मतलब क्या? कुछ करो, कुछ करो, उसके बाद मिलेगा। क्या करना चाहिए? सेवा। सेवा का मतलब क्या है? सेवा का मतलब सुख देना। किसको? जिनको तुम सेवा करोगी, सुख देना हर कार्यक्रम से। भगवान सबका भगवान है, ऐसा नहीं है शायद हाँ जो नास्तिक है उनका भगवान नहीं, जो आस्तिक है उनका ही भगवान है, जो काली का साधक है उनका भगवान कृष्ण नहीं, जो शिव का साधक है उनका भगवान श्री कृष्ण नहीं, ऐसा नहीं, सबका भगवान कृष्ण। भगो मतलब ऐश्वर्य, बाण मतलब मालिक। कौन ऐश्वर्य का मालिक? सब ऐश्वर्य का मालिक, सारी ऐश्वर्य को मालिक कौन? भगवान। सारा दुनिया का मालिक कौन? भगवान। वही भगवान गौरांग महाप्रभु लेकर गए। आज वृंदावन दर्शन को एक अध्याय हर अध्याय आरंभ करने का पहले इस प्रकार विनती किया, भगवान आपका चरणोदय चरण कमल हमारा दिल पर रखिए। हमारा गुरु जी और प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद भक्ति संस्था को शरीर छोड़ने का एक सप्ताह पहले प्रभुपाद जी का दो चरण कमल उनका छाती पर रख दिया। आज पूछने लगे, प्रभुपाद आप हम सबको छोड़ के जाएंगे तो एक गौड़िया मिशन का क्या होगा? तो प्रभुपाद जी रोते रोते बोले, कृष्ण कृष्ण। ऐसा अर्थ है कृष्ण जो करेगा सबके लिए अच्छा ही करेगा, चिंता मत करना। जो किया अच्छा किया। आज देखो प्रभुपाद भक्ति जाने से बाद बहुत मिशन बढ़ गया, लेकिन वो मिशन में ठीक ढंग से शिक्षा चल रहा कि नहीं चल रहा, लेकिन हमारा गुरुवर्ग सब अच्छी तरीके से बनाया। उसके बाद हम लोग स्वतंत्र रूप से उनका शिक्षा ठीक ढंग से उनका शिक्षा लेकर के नहीं चलता, इसलिए दिक्कत है। जितना स्वतंत्र होगा हम लोग उतना ही दिक्कत में पड़ जाएगा। रेत का दलदल में हम लोग है, ऐसा सोचो कि रेत का दलदल में है। जितना स्वतंत्र होगा उतना ही नीचे गिरेगा। जितना सहारा लेंगे, पूर्वाचार्य का सहारा लेकर चलने का विचार लेगा, उतना ही रेत से उद्धार का मार्ग मिलेगा। आज का दिन ऐसा ही है। भक्त गोष्ठी शहीद गौरांग जय जय, सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य। भक्त गोष्ठी शहीद गौरांग जय। हमारा विचार ऐसा है कि ये भगवान को हमारा सब कुछ कराने वाले भगवान को लेकर के चलेगा, भक्तों को क्यों बीच में लेकर आना? ऐसा है। शास्त्र ऐसा बता दिया,
मदभक्त भक्त मन भगवान बोल रहा, मदभक्त भक्त मदभक्त पूज्य मद कहा। मद भक्त मतलब हमार पूजा पूजा अभ्याधिकार पहला, भक्तों का पूजा नहीं होने से भगवान का पूजा हो नहीं सकती। कौन भक्त? हमारा रामा समा कोई भक्त नहीं, शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन है। ऐसा नहीं जैसा भक्त शुद्ध भक्त, लेकिन सब शुद्ध भक्त होने के लिए कोशिश में है। जो लोग कोशिश में है वो एक दिन होगा, जो लोग कोशिश में नहीं शुद्ध भक्त होने के लिए। कभी कभार देखो प्रभुपाद जी 3 लोगों को प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत दी, 3 विचार लिया जिनको घृणा कर। वो लोग भक्त हैं, लेकिन जिनका विचार ऐसा है बेश हो जीवी, दिखने से भक्त है, बेश ले दिया, बेश दिखा के कमाता और वही दे करके अपना पेट, अपना परिवार का पेट पालता, मतलब परिवार चलाता। देखो इस ब्रज में ऐसा लोग बहुत है। शेठ जी उत्सव दे रहा, हम जो सुना कृपालु जी का मंदिर में, प्रेम मंदिर में सन्यासी को 4000 रुपया प्रणामी दे रहा, और ऐसा साधारण भक्तों को 500 रुपया प्रणामी दे रहा। तो 4000 रुपया प्रणामी लेने के लिए और चांदी का बर्तन लेने के लिए कई लोग तुम देख सकता देश को परिवर्तन करेगा। ऐसा देखा घर में भी पत्नी सब कुछ है, लेकिन बाहर में लाल कपड़ा पहनते हुए भंडारा में जा करके प्रणामी ज्यादा लेगा, खाना भी अच्छा खाएगा। ये जो प्रवृत्ति, ये जो वृत्ति है, वो जो धंधा, ये धंधा को प्रभुपाद जी घृणा, इनको कहते हैं बेशो जी। विग्रह जी कौन है? दूसरा विग्रह जी, मतलब घर में मंदिर बना दिया, गांव में जितना सब लोगों को बुला लिया, धीरे धीरे घर को पाल पोष करने के लिए मंदिर बनाया। इनको बोला कि विग्रह दिखा दिया। जन्माष्टमी उत्सव होगा, उत्सव में भगवान का ड्रेस बनाने पड़ेगा, पोशाक के लिए 200-300 भक्तों को बोला, 300 भक्तों को बोला तो 150 भक्तों, 100 भक्तों बोला ठीक है हम एक तो पोशाक देगा। पोशाक का भाव कितना? 10,000 रुपया बनाएगा तो एक पोशाक, 100 लोग पैसा दिया, 10,000 कितना लोग रुपया हुआ? करीबन 10 लाख रुपया होगा। बनाया एक पोशाक, जो 99 पोशाक का पैसा कहाँ गया? बैंक में जमा करा दिया। आज के देखो ब्रह्मचारी लोग इतना सब बड़ा शादी करने के बाद बिल्डिंग बन गया, शादी करने के बाद देखो ना सब मायापुर में देखो ब्रह्मचारी लोग, और यहीं पे धाम में देखो जितना बड़ा बिल्डिंग जमीन लिया, कौन लिया?
सेठ जी लोग बहुत कम ही दिया, ज्यादा सा ब्रह्मचारी लोग ही दिया। पैसा इस प्रकार लोगों को बुद्धि बना के पैसा कमाया, पैसा कुछ खर्चा किया, उसके बाद बैंक में डाला, इसके बाद शादी किया, शादी करने से बाद देखो इतना बड़ा बिल्डिंग बना लिया जो तुम सारा जिंदगी में बिल्डिंग बना नहीं सकता, वो समझते बिल्डिंग तो भगवान का इस्तेमाल करते हुए बना लिया सारा। इनके घर में विग्रह होती प्रॉपर्टी खिला करके। और भागवत जी आज तो ब्रह्मचारी के सब देखो भागवत पढ़ने के लिए विचार कर, हाँ पढ़ने के लिए विचार करो ठीक है, भागवत का विचार लेकर के जिंदगी को तुम पालन करने के लिए भागवत पढ़ो तो ठीक है, लेकिन भागवत पढ़ाई करने से बाद हम बहुत लोग को सुनाते, जो हमारे पास नेपाली लोग आए ना, नेपाली लोग बहुत लोग हमारे मंदिर में रुका के पहले तो 7-8 लोग हर साल में आता देखता कि हम पूछता था तुम्हारा विचार क्या है, भागवत पढ़ना क्यों? तो महाराज जी हमारा गांव में जाकर के भागवत पाठ करने से बहुत पैसा मिला। हाँ इसी विचार लेकर के तुम भागवत पढ़ोगे, भागवत पाठ करने से तुम्हारा वो पाठ करने से वो तो फल तो कुछ नहीं होगा। पैसा का चक्र लेकर के भागवत पाठ करोगे तो जगत पे मंगल होगा कि नहीं? बोलो। एक बार एक कहानी है, हमारा गुरु जी का गुरु जी, हमारा गुरु जी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उनका गुरु जी कौन? तुम्हारा बंधु नहीं, नित्यलीला प्रतिष्ठो विष्णुपाद परमहंस कुल चूड़ामणि ठाकुर कुल गौर श्रद्धा भगवान, इस तरह बताना चाहिए। तुम्हारा दोस्त नहीं हो, कौन ना गौर कौन ना भक्ति कर, और तुम्हारा क्या तुम्हारा क्या दोस्त बचा, इस तरीके से बताना। नित्यलीला प्रतिष्ठो बोलो ओम विष्णुपाद परमहंस कुल चूड़ामणि ठाकुर शिला गौर किशोरदास वही गुरुवरों का नाम का पहले ओम विष्णुपद नहीं लगाओगे तो अपराध हो। हम देखा कहीं भक्तों लोग कहाँ पे गया था, माधवपाणी मंदिर में जाना, अरे तुम्हारा माधव महाराज तुम्हारा प्यारा था, पूरी महाराज तुम्हारा प्यार है, तुम्हारा दोस्त का क्या? अरे गुरु वर्ग है, शब्दों को ठीक ढंग से लगाओ, शब्दों से भी अपराध होता। एक शब्दों हमको भक्ति देगा और शब्दों भक्ति लेगा नहीं। ओम विष्णुपाद नहीं लगाओ तो अपराध हो जाएगा। तो जो भी हो, चाहे भक्ति शिला गौर श्रद्धा गोवाजी महाराज, एक समय ऐसा नवद्वीप में उनका नाम ऐसा, नाम का प्रभाव ऐसा था, सब लोग सुनने से, उनका नाम सुनने से प्रणाम कर रहे, इस प्रकार प्रभाव था। तो क्या हुआ है, एक भागवत जी भी मैंने भागवत पाठ करके पैसा लेता और पैसा से घर चलाता। अभी भी देखो हम लोग सब संपत्ति हो गया, बना लिया,
7 दिन पाठ करने से बाद हमको कम से कम 10 लाख रुपया देना चाहिए। तो कम बोला चला। अभी हम सुना इस्कॉन गोपीनाथ मंदिर बॉम्बे से पाठ करने के लिए, एक कथा करने के लिए 5 लाख रुपया डिमांड करता। सुना साक्ष्य की झूठा पता नहीं, लेकिन सुना ये सब चीज धीरे धीरे जितना कली महाराज आगे बढ़े जो भी और सुने तो गौर कृष्ण भट्ट महाराज के इतना प्रभाव, नाम का प्रभाव, इसीलिए भागवत जी भी सोचा कि हमारा पाठ एक बार श्री गौर कृष्ण भट्ट महाराज बोल देगा तो हाँ ये भागवत अच्छा है, हमारा पाठ का रेट भाव बढ़ जाएगा। सबको बुला लिया, श्रील गौर कृष्ण महाराज का भी बुला लिया, अच्छी तरीका से आसन बिछा दिया बाबा जी महाराज के लिए। सबको दिखा रहा, देखो बाबा जी महाराज हमारा पाठ सुनना। तो क्या हुआ, पाठ 7 दिन होने से बाद बाबा जी महाराज के पास जाकर के सब लोग पूछा, बाबा जी महाराज 7 दिन से पाठ वो किया, आपका विचार क्या? बाबा जी महाराज बोलने लगे, पाठ क्या पाठ? बोलो भागवत भागवत पाठ कहाँ? यहीं पे। अब सुना तो हमारा तो कान में सुना जाए टका टका टका। वो जहां पे बैठ के भागवत पाठ किया वो अपवित्र हो गया। मिट्टी को काट के तुम फेंकवा दो, अपवित्र। देखो हमारा गुरुवर्ग का विचार है, गुरुवाचार्य का विचार। मंदिर में आकर के कोई लोग किसी के पास जाकर कपड़ा लेगा, चप्पल लेगा, कौन करते हैं हमारे मंदिर में? बोलो प्रभुपाद आंखों में छीना है। हम लोग मंदिर में आया किसके? दुनिया का आसक्ति छोड़ने के लिए। जितना आसक्ति है सब आसक्ति को डालने होगा, इसको का विचार करना है। आसक्ति रहित, संबंध सहित कर उच्च स्वर हरि राम राम नामे प्रभावे स्मरण हইবে সেকালে ভজন निर्जन संभव। आसक्ति रही, कौन आसक्ति? दुनिया का जितना आसक्ति, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, जितना आसक्ति है वो आसक्ति को छोड़ना चाहिए। कोई लोग बता दिया महाराज विश्वम्भर प्रभु तुम एक काम करो, हमारा मंदिर में आ जाओ, हम तुमको महाराज बना के आचार्य बना जाओ। विश्वम्भर को सोचा ठीक है किया। यहीं पे महाराज जी बोलेंगे पकाओ खिलाओ, अब महाराज जी बांध के वहीं पे आचार्य बांध के सबको ऑर्डर देगा। अब क्यों ऐसा करे, चलो। ये जो लालच, भोग करने के जो लालच, ये लालच जब तक रहेगा, भौतिक भोग करने का लालच जब तक रहेगा
तब तक ये भौतिक जगत में बार बार हर एक प्रकार शरीर लेकर के सबको आने पड़ेगा। ऐसा मत सोचो हरिनाम कर लिया मंदिर में रहे तो हरिनाम कर लिया तो हमको उद्धार मिल गया। धाम में शरीर छोड़ने से तुरंत धाम में शरीर छोड़ने से भी हमारा कोई उद्धार नहीं हो सकता। जब मौन हमारा भौतिक भोग में फंस गया तो जहां पे मौन फंसा हुआ अभी पे जन्म लेना चाहिए कर्म का अनुसार। कर्म अनुसार उसी वहां पे जन्म होगा। छल कपट करते करते लोगों को धोखा दो तो बाद में जा करके फिर जंगल में सांप बन जाएगा। सांप बन बेशरम होने से पेड़ बन जाएगा। पेड़ बन क्यों? पेड़ क्यों? कपड़ा नहीं पहनता है। हाँ? ये तो कपड़ा नहीं पहनता है। बेशरम ऐसा दृष्टांत तो दो कौन बेशरम बना और उनका पेड़ हाँ बोलो सबको पता है कि पता है तुम्हारा? बोलिए तो और बोलिए कैसे हुआ? एक बार श्री नारद मुनि कीर्तन करते हुए हाल से जा रहे थे तो अपने ऐश्वर्य के प्रभाव और अंधकार के लालच में नर कुबेर और मनुग्रीव कुबेर के पुत्र स्त्रियों के साथ सरोवर में स्नान कर रहे थे महाराज। अप्सरा के साथ हाँ अप्सरा के साथ वस्त्रहीन होकर नंगा होकर हाँ स्नान करना। नारद जी आए अप्सरा लोग सब केवल प्राइवेट पार्ट छुपाने लगे शर्म लगे। लेकिन नरकुबेर मुनि का ये शर्म नहीं लगे। पूरा एकदम बेशरम होकर के खड़ा है। वो देख के नारद मुनि उसी प्रकार साथ दिया। जब बेशरम हो गया सांप करा तुम पेड़ बन जाओ। तो कर्म के अनुसार सबका जन्म होगा। भौतिक लालच छोड़ने होगा। हम सब मठ में आया, कोई लोग त्यागी बन के आया, कोई लोग गृहस्थ बन के आया। सबका लक्ष्य एक ही है, आसक्ति रहित संबंध सहित करो उच्चस्वर हरिनाम। आसक्ति जितना इस जगत का जो आसक्ति है वो छोड़ो और संबंध बनाओ। किसके साथ? भगवान के साथ। किस संबंध हो? हम भगवान का हमेशा के लिए दास। ये संबंध जब तक नहीं बन सके हो तो कभी कभार मन में ऐसा विचार भी आ सकता, हम क्यों नहीं महाराज बने, क्यों नहीं प्रभु बने। सबको हम बताएगा, सब लोग हमारे पैर दबाएगा, सबको हम सेवा, सब हमारा सेवा करें। तो इसी बात लेकर के एक चीज हमारा याद आ, हमारा विचार कहाँ कुछ You don't know Hindi, right? तो हमारा सब सोच हो ऐसा है कि ये मंदिर का महत्व बनने से ये तो बहुत अच्छा का चिन्ह है। आज मंदिर का महत्व माने महत्व पद लेने के लिए कितना लोग भाग भाग के जा रहा, झगड़ा भी लगा दिया। हमारा तो हम तो देखा जब हमारा गुरुजी हमको वो जो व्हील दिया, मतलब व्हील करके रखा,
ये कितना सब अकेला क्यों हो गए? हाथ हटाओ ऐसे को। हाँ, इनका ऐसा ऐसा दोष है, ऐसा ऐसा गलत काम किया, हम सबको होना चाहिए, अकेला क्यों? उसी टाइम हम आंखों से देखा हमारा लक्ष्य क्या है। बड़ा बड़ा पंडित भी बन गया, पंडित भी है, तब भी ऐसा विचार नहीं किया। पंडित होने से भगवान का असली तत्व आएगा नहीं। इसलिए पूर्वाचार्य कृपा चाहिए। कृपा नहीं होने से जो विचार प्रभुपाद जी दिखाया, आसक्ति रहित संबंध सहित करो इच्छा नाम रहो। महाप्रभु ने ऐसा बोला, जथा जग विषय भंजन आसक्त हो गया। जो तुम्हारा कर्म, जो तुम्हारा कर्तव्य है, शादी किया, पत्नी के साथ जो कर्तव्य है, पत्नी को भी सब कुछ पत्नी का धर्म निभाना चाहिए, पति का भी पति का धर्म निभाना चाहिए। छुटकारा लेकर के भागना नहीं चाहिए। इसलिए हम सबको सोचना चाहिए भक्ति का मतलब क्या। भक्ति का मतलब दुनिया का कोई चीज का आसक्ति मत करो, जो कर्तव्य करो। हम ब्रह्मचर्य मान के मंदिर में है, हम देख रहा कि पानी गिरा, पानी टांग भर गया। ब्रह्मचारी सोच रहा है कि तो हमारा ड्यूटी नहीं। जो पानी का जो टैंक भर गया, वो जो स्विच है, स्विच चलाने वाले बंद करने वाले वो आनंद करेगा। हम देख रहा है चल रहा। ये जो विचार है, इस सेवा का विचार नहीं, ये ड्यूटी का विचार। ड्यूटी करने के लिए हम लोग आए। भगवान ड्यूटी माफिक सेवा लेगा नहीं। डर से बचने के लिए सेवा, मतलब डर से मतलब आगे जाकर के मृत्यु होगी, मृत्यु के पहले कुछ करने पड़ेगा, जहां पे जमराज हमको दिक्कत नहीं दे सकता। इसी विचार लेकर परिणाम करने लगे। वो इस प्रकार विचार लेकर सेवा करने से भी, कुछ करने से भी भगवान सेवा नहीं देता। और कोई आशा लेकर करो, अंदर में कोई आशा है, ठीक है, भगवान करने से हमारा शादी हो जाएगा, परिणाम करने से हमारा दुकान बड़ा हो जाएगा, हमारा पैसा ज्यादा आएगा, बैंक में रुपया भर जाएगा, हमारा कार मिलेगा, ऐसा सब विचार। परीक्षा में पास हो जाएगा आसानी से, ये सब विचार निकाल के हरे हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, हम भगवान का प्यार से सेवा करने के लिए आए। जहाँ पे प्यार है वहीं पे हमारा कोई कर्तव्य हम नहीं ऐसा करेगा, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेगा, ये हमारा ड्यूटी नहीं, ये विचार नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो भय, डर से, आशा में कर्तव्य सोच के सेवा करना ठीक ढंग सेवा नहीं हो सकता। प्यार से करना चाहिए, प्यार का सेवा। हाँ, तो इसलिए हमारा एक प्यार का सेवा दिल में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए? पूर्व आचार्य का कृपा लेना चाहिए। इसलिए पूर्व आचार्य का सेवा करना चाहिए। जो कहीं पे पाठ करने के पहले ये लोग क्या किया? वंदे हम श्री गुरुम श्रीयुत पद कमलम, दीक्षा गुरु का चरण कमल।
पहले वंदना किया। श्री गुरु वैष्णवांश, वैष्णव गुरु मतलब बहुवचन, मतलब एक्चुअली मतलब पूरा बहुवचन, सारी वैष्णव को। और रूपम सग्रजातम सहगण रघुनाथम मीतम तम साजीवम, छह गोस्वामी का पूरा सब वंदना किया। क्यों? ये सब कुछ कृपा है। एक ये सारी का कृपा नहीं होने से हम लोग भक्ति के अंदर में घुस नहीं सकता। इसलिए हमारा पूर्वाचार्य वृंदावन दास ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी का भार अध्याय शुरू करने के पहले इस प्रकार सबको विनती के भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय। देखो पहले गुरु वैष्णव, उसके बाद छह गोस्वामी, उसके बाद क्या बोला? रूपम सग्रजातं सहगण रघुनाथं मीतं तं सजीवं सादयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव पंचतत्व। उसके बाद क्या बोलो? राधा कृष्ण पंचतत्व राधा कृष्ण बोलो पकड़ के श्री राधा कृष्ण पाद में पूरा हमारा चाहिए भगवान, भगवान को रखो और बीच में जो कुछ है भक्तों को फेंका दो, ऐसा विचार भक्ति का विचार नहीं। इसलिए सब कुछ देख के पढ़ना चाहिए और सोच के सेवा करना चाहिए। सबको सम्मान देना ये हमारा कर्तव्य है। सबको सम्मान देना यही आदेश है। ठाकुरेर प्रेम देखी सर्वभक्तगण परम विस्मित हইল সদাকার মন। परम संतोष सबे अद्वैतेर स्थाने सबे कइलेन যত হইল दर्शने। देखो ठाकुरेर प्रेम देखी सर्वभक्तगण। ठाकुर मतलब महाप्रभु। तो बहुत बड़ा घटना देखो। महाप्रभु पहले तो बहुत नटखट थे, बचपन में तो बहुत नटखट थे। उसके बाद दीक्षा लेने बाद गोपी को बिगड़ते थे। वो बात सबको समझ में नहीं आता। उसके बाद सन्यास में सन्यास लेने से बाद भारतीय को साइंस के साथ सन्यास लेने से बाद राज भोर कीर्तन विद्या। उसके बाद काटोआ छोड़ के कहाँ पे आया? शांतिपुर में आया। ऐसा तो विचार दिखाना का शांतिपुर में महाप्रभु को देखने से क्या लगता? महाप्रभु इस तरीका से दर्शन दे रहा। उमार कितना था? कितना थे उमार? जो सन्यास में का उमार कितना था? उमार 24 का। हाँ, तुम्हारा उम्र कितना? 32। 8 साल। हाँ, 8
500 ज़्यादा हो गया। देखो तुम्हारे पास करो बोला 42 आपका उम्र कितना 35 वाह देखो 24 साल में संन्यास लिया क्यों उनका भाव किसी का समझ नहीं गोपी 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 नाम करने से किसका समझ में आएगा जो कुछ बोल रहा किसी का कोई समझ में नहीं आ रहा और जो चीज देने के लिए आया लोग नहीं लेगा तो क्या करे सन्यासी है तो हम तो पहले देखा नहीं तो लगता है कि जो ऐसे ही ঠাকুরের প্রেম দেখি সর্বভক্তগণ পরম বিস্মিত হইল সমাকার মন পরম সন্তোষ সব অদ্বৈতের স্থানে তবে কহিলেন যত হইল দর্শনে ভক্তিযোগ প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল অবতরিয়াছে প্রভু জানে না সকল तो प्रेम गदगद भाव देखा चैतन्य महाप्रभु को तब अद्वैत शरण पे आकर के सब लोग पूछा ये क्या उसके बाद अद्वैत महाप्रभु बता दिया सबको कि अनाप शनाप कोई सन्यासी नहीं अनाप शनाप कोई लोग नहीं एक पागल नहीं एक साक्षात अवतरी वाला बताया अवतरी मतलब सारी अवतार का उत्स है इसलिए हमारा पूर्वाचार्य ऐसा बताया श्री कृष्ण अवतरी चैतन्य भूषार अवतार नहीं बोला अवतरी चैतन्य भूषार अवतार तो बोल सकता श्री कृष्ण अवतार चैतन्य है अवतरी क्यों बोला ना स्वयं भगवान कृष्ण स्वयं भगवान कौन ना जो कृष्ण वृंदावन में लीला की वही कृष्ण वृंदावन कृष्ण आज राधा भाव लेकर के नवद्वीप में अवतरण हुई राधा भाव लेकर राधा भाव कंति लेकर भाव से लेके बारह भाव कंति लेकर के आविर्भूत नाम क्या गौरांग महाप्रभु कैसे अद्वैत महाप्रभु का वार्ता था क्यों अद्वैत महाप्रभु उनको बुलाया हे भगवान हम समाज में जो अविचार चल रहा विचार मतलब जो विचार ठीक नहीं चल रहा सारे विचार ठीक नहीं चल रहा राजा भुजा को मारने लगे भुजा को कौर इस तरीका से किया भुजा को जो नहीं देने से मरने लगे जैसे कसले के टर्मोइल सोसाइटी में ऐसा अविचार आ गया जो विचार ठीक नहीं ब्राह्मण लोग शूद्र लोगों का छाया स्पर्श हो गया तो वो लोग सोचने लगे हमारा शरीर पवित्र हो गया और ब्राह्मण लोगों का छाया अब शूद्र लोग का छाया जब ब्राह्मण लोगों का शरीर स्पर्श कर दिया बस ब्राह्मण लोग जाते जाते उनका छाया कोई शूद्र लोगों को पास शूद्र का कोई ब्राह्मण से नीचे का जो जात में नीचे है उनका शरीर स्पर्श कर दिया तो
तो विचार करने लगे हमारा सिर पवित्र हो गया। इसीलिए वाणी के ऊपर कोई लोग बात नहीं कर सकता, उनको भी मानने लगे। बिल्ला मतलब बिल्ली कुत्ता को पालने लगे, शादी का टाइम मतलब बिल्ली कुत्ता का शादी दे रहा, बहुत पैसे खर्चे करते। इस प्रकार समाज हो गया। और विश्वरी सब सारी देव देवता पूजा में सब मंगला में देखो, अभी भी मंगला क्यों, अभी भी सारा हिंदुस्तान में देखो, अभी भी लोगों सब हर एक प्रकार देव देवी का पूजा करते। जैसे तो बंगला में काली पूजा बहुत धूमधाम से होता है, दुर्गा पूजा काली पूजा धूमधाम से होता, मतलब धूमधाम मतलब बहुत बहुत आडम्बर पूर्ण होता। अभी तो होता ना, अभी तो हो रहा, ऐसा नहीं होता जबरदस्त पूजा अभी भी हो रहा। बम्बई में चला जाओ, अभी देखो गणपति का हमारी पूजा होगा। हमारे साउथ इंडिया में चला जाओ, कार्तिक पूजा मतलब मुर्गा, मुर्गा नहीं तो मुर्गा, हिंदी और देखो खाटू श्याम का पूजा हो रहा है। खाटू श्याम कौन है? खाटू श्याम का मंदिर अभी बना लिया, पास ही है, बगल में। ये खाटू श्याम कौन है? खाटू श्याम को देखो तो विचार को देखो तो भीम का हिरिम का बेटा घटन हो गया, उनको लेकर के सब जब में हम लोग ऐसा देखा कीजिए, भगवान उनका सिर काट दिया, उसके बाद भगवान ने जोड़ दिया, उसके बाद सिर काट दिया। उनका इच्छा था कुरुक्षेत्र युद्ध देखने के लिए, और जब देखा युद्ध देखा, उनका मन में विचार आया, सन्यासी का विचार आया। क्यों? देख लिया दुनिया में भाई जितना रिश्तेदार, वो रिश्तेदार नहीं, सही रूप से रिश्तेदार नहीं। कोई कम हो जाए हो गया तो तुम बोल रहा ना तुम्हारा भैया तुमको मानने लगे। पहले देखो वो भैया तुमको गोद में लेकर कितना खिलाया पिलाया, वो भैया आज मरने लगे। दुनिया ऐसा ही है, वो सब देख के विचार जा सकता है। ऐसे विचार जिनका मन में जिनका आंखों खुल गया, ये दुनिया जो कुछ संबंध है वो संबंध टेम्पोररी, आज है कल नहीं रहेगा। तो ये विचार जब मन में होगा तो सोचो, और इस दुनिया के लिए करने का कुछ इच्छा नहीं, जो कुछ करोगे भगवान के लिए करो, ये विचार। और चैतन्य महाप्रभु ऐसा ही शिक्षा दिया था। चैतन्य महाप्रभु जब अद्वैताचार्य देखा दुनिया में सब दुनिया का हाल बहुत खराब हो गया, समाज का हाल बहुत खराब हो गया, तो ये चीज को रक्षा करने वाले भगवान है, इसलिए भगवान को पुकारने लगे। इस तरीका से गंगा नदी का किनारे में तुलसी पत्ता दे करके भगवान को बुलाने लगे, भगवान आ जाओ, समाज को रक्षा करने के लिए आप कहिए। तो भगवान तो बता दिया ना श्रीमद् भगवद गीता में, परित्राणाय साधूनां
और क्या बोले? क्या बोले? हाँ? धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ क्या? अर्थ क्या? अर्थ का की बोलना? दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्मों को स्थापन करने के लिए भगवान महायोग बनाते। दुष्ट मतलब जिनका विचार भगवान से अलग है, जिनका विचार भगवान के साथ जुड़ा हुआ वो दुष्ट हो नहीं सकता। भगवान का विचार क्या? तुम जो भी करो हम हमारे लिए करो, सेवा करो। वो विचार वो दुष्ट हो नहीं सकता, वो साधु का विचार है। विश्वम्भर को बोलो हम तुमको 2 लाख रुपया देगा, एक अंडा खाना चाहिए, है ना? पूछो ना, खाओगे? तुरंत झगड़ा कर लगा देना। क्या बोल रहा? भगवान का विचार का अलग से कुछ विचार बोल रहा तो गुरु नहीं तो राक्षस है। अच्छा ऐसा तो बोलो बेटा, क्या पूछ रहा? हम ऐसा बताएगा तो बोला तुम गुरु नहीं हमारा तो राक्षस हो। बोली महाराज जिस तरीका से तय कर दिया गुरु शुक्राचार्य, उसे तो हमको भी तय कर देगा। आज ऐसा बोलने का जरूरत में नहीं। कोई लोगों जितना जिसका ईश्वर से बहुत हो गया उनके पास भाग के चला जाए, वो उनका हमारा अच्छा ये बहुत बड़ा गुरु है, ये छोड़ दो। कलियुग का प्रभाव ऐसे ही है। मतलब क्या? हम लोग भक्ति के लिए आया नहीं, ऐसा विचार जब होगा भक्ति के लिए आया। हम सब कहाँ पे हमारा सम्मान मिलेगा ज्यादा, कहाँ पे हमारा दोस्त मिलेगा ज्यादा, कहाँ पे हमारा प्रभाव ज्यादा होगा, वही देख देख के जो भक्ति का विचार करने के लिए विचार करेगा तो हमारा भक्ति नहीं होगी। तो भक्ति का विचार अलग है। तो जो भी हो अद्वैत आचार्य पता है परित्राणाय साधुनाम। भगवान जब देखेगा कि उनका समाज, उनका द्वारा बना हुआ जो समाज, ये सब सारी चीज भगवान का द्वारा बना हुआ, ये समाज में जब असुर लोग घुस करके भगवान का भक्तों को दिक्कत देगा और भक्तों को परित्राणाय, भक्तों को साधु कहा जाता है। साधु को असुर के हाथ से उद्धार करने के लिए और विनाश दुष्कृता, जो असुर लोगों को असुर का भाव को मैंने जगाई मधाई को जिस तरीका से भगवान चैतन्य महाप्रभु उद्धार किया, किस तरीका से देखो। अलग अलग अवतार में भगवान अस्त्र लिया, अस्त्र ले बड़े शस्त्र उठाया, असुर को दमन किया। रामचंद्र तारका का मार दिया, बहुत असुर को मार दिया। लेकिन इस जन्म में, इस कली युग में चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के जगाई मधाई के किस तरीका से उद्धार किया, गला लगा के उद्धार किया। उनका अंदर में जो भाव, असुर भाव को बदल दिया। इसलिए हमारा प्रभुपाद भक्ति से ठाकुर
बोला महाप्रभु का दया अनंत दया, किसी के साथ तुम बराबर कर नहीं सकते, सबसे बड़ा दया दिखाया, सबको प्रेम दिया, प्रेम देने से साथ साथ, प्रेम मतलब हरिनाम दिया। देखो हरिनाम करने के पहले जितना भक्तों आज तक हुआ, हरिनाम करने का पहले जो लोग भक्ति मैंने भक्त गृह में जन्म नहीं हुई, लेकिन हरिनाम करने का, हरिनाम में आने का पहले हर चीज खाया, प्याज, लहसुन, अंडा, मछली, मांस सब खाया। जब हरिनाम में घुस गया, जो सचमुच हरिनाम से घुस गया, परंपरा का सहारा लेकर के वो लोग खा नहीं सकते। हाँ, कभी कभार देख सकता हरिनाम लेने का अभिनय किया, छुप छुप के सब कुछ होटल में खा रहा, और बाहर में दिखावा बापी भक्त बांध दिया। क्यों हम बोल रहा हूं, हम अपना आंखों में देखा, नाम बताया नहीं, कैलिफोर्निया यूएस में सुपर मार्केट में गोमांस काट सुपर मार्केट दो तरफ से काम है, मांस काट के पैकेट करोगे तो तुम्हारा महीना में मिलेगा $3000। आज तुम और टी शर्ट बेचोगे तो सुपर मार्केट अंदर में टी शर्ट बेचोगे तो उनका महीना में तनख्वाह मिलेगा, हाँ, $1500। $1500। तो पूछा प्रभु आप क्या कर रहे हैं, तो अब तो दीक्षित भक्त। और बोला कि महाराज जी हम तो यहीं के पैसा कमाने के लिए आया। बात ही हमसे किया, हम पूछा तुम ऐसा नहीं, ऐसा क्यों कर रहा? और महाराज जी हम तो यहीं पे तो भक्ति करने के लिए आया नहीं, बात है ना, उनका विद्या नहीं कुछ नहीं। हाँ, वो जब से भी घुस गया तो हम तो पैसा कमाने के लिए, पैसा पे ज्यादा मिल रहा है इसलिए। और वही लोग मायापुर में जा करके पूरा चौड़ा धोती बॉर्डर देकर, चौड़ा बॉर्डर दे करके धोती पहन के मायापुर में गया तो पूरा ऊपर लगा के रोड पर। हाँ, देख के तो हमारा हंसी आ रहा, हाय कलियुग ये कहाँ पे चला गया दुनिया। तो इस तरीका से बहुत कमी है, लेकिन जो लोग सही ढंग से परंपरा का सहारा लिया, सहारा लेकर जो हरि नाम कर रहा, वो लोग कर भी नहीं सकते, वो लोग गलत सब कर सकता है। अंडा मछली वही तो प्रेम का लक्षण है। हम तो देख रहा, हम तो बांग्ला में आज 2 महीना तक गांव में जाकर के प्रचार किया। हर बाजार में 100 फुट अल्लाह 30 गज का अंदर में एक चिकन शॉप, हर चिकन को ऐसा काटा, गरम पानी में भिगा के सिर पर धक्का दे रहा, वैसा सारा शरीर, और वो कुछ भी नहीं चुप कर रहा था, उधर लग जाता है। वो भी बोल रहा हूँ हम सब हरिनाम का वो लोग जो
हरि बोल कर कोई अंदर में कोई महसूस नहीं हो रहा। ये जैसे इसका जान है, जान को मार रहा है, ये हमारे लिए ठीक नहीं, ये पाप है, विचार कुछ नहीं। जो भी हो महाप्रभु का दया से, कृपा से, जो लोग महाप्रभु का धर्म लिया, विशेष रूप से एक चैतन्य महाप्रभु का धर्म, प्रभु का भक्तिगंध को अवलंबन करके लिया, वो लोग तो बिल्कुल नहीं करते। हम आप देखा भी, राधा कुंड का तिलक लगा लिया। हम एक जगह पे हमको सभापति बनाया, करीबन 2000 लोग आया। शरीर में कहीं कोई 60 नहीं, उत्तरी है, सबका राधा कुंड का तिलक है, गला में माला भी है। हम तो बहुत प्रशंसा भी कर दिया सबको। हम ऐसा सभा कभी देखा नहीं, ऐसा सभा में पहली बार आया। हाँ, हमारा दिल भर गया। हम आकर के बहुत मीठा बात बता दिया। हमारा सभापति भाषण होने के बाद सभा खत्म, सब लोग हमको प्रणाम करने के लिए आना। हम बचा के एक सभा हुआ था हरिंघाटा में, हरिंघाटा में मतलब बांग्लादेश जो में जगह है हरिंघाटा। जो भी हो, वहीं पे प्रणाम करने के बाद हमको जो निमंत्रण दिया था, उसके बाद जब हम तो घर में आए, और महाराज जी आपको पता है वो लोग सब मछली खाते, मछली मांस अंडा सब खाते हैं। वो लोग का जो ज्यादा कुछ तिलक है, वो सब काला चाँद मछाई क्या चीज है, काला चाँद मछाई कौन है पता नहीं तुम्हारा। और कैसे पता चलेगा? हम तो जन्म से प्रभुपाद जी के चरण पे है, सचमुच ऐसे हैं। हम जब जन्म लिया, नाना जी हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य थे, प्रभुपाद चरण में हम वही से वही हमारा पता है। हम तो अलग जगह कोई भी गाया नहीं, कोई तो किया नहीं। बोले महाराज जी ऐसा है, इसलिए जो भी हो, तो भगवान अद्वैत आचार्य का पता है ये समाज को रक्षा करने के लिए भगवान कलयुग में शस्त्रों लेकर के शासन करोगे। तो आज देखो ना बांग्ला में क्या करता, हथियार को छीनने के लिए मुखम चीफ मिनिस्टर बोल रहा हथियार छीन लो, डोमेस्टिक शस्त्र लेकर के सीआरपी को घेर लो। अरे इसी विचार ही बताओ। तो हथियार देकर के समाज को रक्षा करने भगवान क्या किया? अमानंद दया, सबको गला लगा के प्रेम दिया। ये प्रेम प्राप्त करने के लिए शरणागति का शिक्षा दिया। इसीलिए देखो भक्तिनाथ ठाकुर इस प्रकार लिखा, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान, शिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। शरणागति भक्ति का प्राण होता। जिनका शरणागति नहीं, गुरु का चरण पे, वैष्णव का चरण पे कोई निष्ठा नहीं, बाजार से माला लेकर के माला करने लगे, वो क्या विचार? वो जो लोग शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ने वाले शब्दों के तो मरने वाला जो लोग मर गया, उनका शरीर पर आवरण देना निष्पक्ष होगा।
आभूषण आभूषण चढ़ाना, जो लोग शरीर छोड़ दिया उनका शरीर पे आभूषण चढ़ाना, ओके कोई सुख होगा उसका? वही तो बात है। शरणागति होना चाहिए। इसलिए हमारा प्रभुपाद जी भक्तिनाथ ठाकुर को शिक्षा दिया वो महाप्रभु का असली शिक्षा। हम लोग ऐसा महसूस होना चाहिए हमारा भाव अच्छा है, इसलिए हम सब प्रभुपाद जी का चरण चाहते हैं। जो लोग जितना निष्ठा से प्रभुपाद जी का शरण लिया उतना ही उनका लाभ, भक्ति उतना ही बढ़ेगा। वही शिक्षा देने के लिए हमारा वृंदावन करना चाहिए। कृपा नहीं होगी आगे जाकर के क्या करना चाहिए हमको? नहीं करोगे तो धंधा लेकर के, धोखा देकर के कभी तो भक्ति हो नहीं सकता। कोई भौतिक धंधा, भौतिक लाभ का धंधा लेकर के भक्ति हो नहीं सकता। भक्ति तब होगा जो आसक्ति छोड़ के, भौतिक लालच का आसक्ति छोड़ के भगवान का चरण सेवा आसक्ति का लालच ले करके जब हम चलेगा आगे तब भक्ति होगा। भक्ति चरण माने भगवान का चरण सेवा का लालच सबका बनाना चाहिए। कैसे बनेगा? जिनका उसका लालच है उनका संग करना चाहिए। इसलिए बोला कि ये कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति का जार कहाँ पे? साधु संग। साधु मतलब जिनका लालच है भौतिक लाभ के लिए